लाग रहे इस वीडियो ने नहीं आंगा लाके शेयर कर दो। इस के आसपास के गांव कौन से हैं? आसपास जो महावड़ है, दुजौड़ा है, छिड़ौली है, हसनपुर है, प्यावली है, अच्छा, और राजतपुर है, बिसाड़ा है, और दादरी के आसपास है, हम एनटीपीसी के पास। आसपास के जिले अपने उत्तर प्रदेश के आसपास के जिले बुलंदशहर है, हापुड़ है, मेरठ है, हाँ, और बागपत है, हरियाणा सोनीपत से भाई। बागपत से आगे सोनीपत आ गया, हरियाणा हरियाणा आ गया। तो भाई तोड़ फोड़ कोई मेंटेनेंस किसी प्रकार का कोई रगड़ा झगड़ा कुछ नहीं, कोई मेंटेनेंस नहीं जी, कोई मेंटेनेंस नहीं। तो मेंटेनेंस ट्रैक्टर पे कौन सा चलाया आपने? सोनालिका 55 है हमारे पास। हम तो सोच रहे थे मैंने कि बहुत लोड गिरे गए, हाँ, डर रहे थे जब तक चलाया नहीं। अच्छा, और उसके बाद जब हमने चलाया मैंने कि यार ये तो बहुत बढ़िया कंपनी है, हाँ। इसमें तो लोड फ्री है ट्रैक्टर का, दोनों लीवर नीचे डाल के, दोनों लीवर नीचे डाल के। और ट्रैक्टर को यही नहीं पता चला? नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई तन्नक भी आवाज नहीं बदल रहा ट्रैक्टर। अच्छा, गेयर में ला दे भी, या दूसरे गेयर में ला दे भी, तीसरे गेयर में ला दे भी, चौथा गेयर में ला दे, और वो ट्रैक्टर लोड को नहीं मानना था। तो यह सच्चाई थी कि मैं लोड नहीं मानता हूँ। बिल्कुल एक्यूरेट, हमने चला कर देखा, हमने तो चलाया है, बोर की है। हाँ, मैं काफी बार किसान मेले के दौरान एक ओपन चैलेंज कराया करा आपकी कंपनी। भाई कोई भी कंपनी अगर जो आपका इस मेले में वो देश और विदेश की कहीं की भी आ रही है, तो इस मेले में अपने इन किसान भैया ने देखा हो आपकी मशीन काम के करने लग रही है खेत के अंदर। तो उस दौरान में आपकी कंपनी के सामने कोई भी कंपनी टिकती नहीं है, कोई भी सामने आके ये चैलेंज को स्वीकार नहीं करती, भाई हम दिखाएंगे इसके सामने डेमो जी। तो यही कारण है ये लोड फ्री चलती है। लोड फ्री 15 HP का एक्स्ट्रा पावर का इंजन इसके साथ में दिया गया है। रिस्क हमारे यहाँ धान होती है, हाँ, कहीं बाजरे बूरे हैं, कहीं आपकी कॉटन बूरी है। हाँ। तो जो विश्वास न कर रहा वो कॉटन को देख ले। हाँ, 813 के बुए को फील्ड मार्शल के को तो पहले देख ले कि कहाँ कैसा अच्छा बुरा है, क्या कोई दिक्कत है, किसान खुद बताएगा। हाँ। जैसे हम बता रहे किसान से पूछे पे क्या दिक्कत रही। सुपर के मुताबिक फील्ड मार्शल सबसे कम लोड गिरता है ट्रैक्टर पे। इसके लिए सबसे बड़ी बात ये है, हाँ। क्यों मैंने कई कंपनियों को देखे चलते, हाँ। वो सब ट्रैक्टर लोड गिरते हैं, ये ट्रैक्टर पे लोड नहीं गिरता। इसका तो ये नहीं पता है। और भैया बात सच्चाई यहाँ पे कोई चुननी नहीं दी कहीं भी, कहीं हमने 1 रुपया नहीं दिया, इसमें सच्चाई है। हमने किसी को 1 रुपया दलाली को नहीं दिया, 1 रुपया भी दलाली का नहीं दिया। आपने 1,05,000 रुपये, 1,05,000 रुपया। और कंपनी वाले ने हमको राहत दी है कि भाई अगर आप 14 तारीख तक पैसा जमा कर देते तो हम आपको 10,000 रुपया की छूट देंगे। हाँ। और हमको 10,000 की कंपनी फील्ड मार्शल कंपनी नहीं और छूट दी। 10,000 रुपये कंपनी की तरफ से भी जिस टाइम पे इसका वो चल रहा था अपना छूट 1 जनवरी से 15 जनवरी। हाँ। जी। 1 जनवरी से 15 जनवरी तक आपकी जो कंपनी है फील्ड मार्शल कंपनी, मेरे किसान भाइयों याद रखना, हर साल 15 दिन के लिए नए साल पे कोई न कोई डिस्काउंट अपने किसान भाइयों को देवे है। और वो 10,000 रुपये डिस्काउंट अपने किसान भाई ने मिला है। कौन कर सकते अरे भाई यह कंपनी ठग है, आप पैसा लगवाने लग रहे हैं। और एक बहुत मोटा रिस्क है, 3 लाख रुपए छोटी अमाउंट नहीं है। जी। सही बात है। तो 3 लाख रुपया आप फील्ड मार्शल कंपनी में लगवाने लग रहे हैं, या आपके साथ फ्रॉड कर देगी या कुछ ऐसा कर देगी, ऐसे कोई अपने नहीं, अपने मन में कुछ नहीं आया। बहुत ईमानदार आदमी है। हाँ। और मार्शल 813 आपके एरिया में और कोई था कोई नहीं, अभी नहीं है, कोई भी और नहीं है। तो आपने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया और किस वजह से लिया? हमने इसका रिस्क इसलिए लिया कि एक तो हम लेबर से बहुत परेशान थे। हाँ। धान में जो लेबर नहीं मिलती, अगर लेबर 1% मिल गई तो कभी पानी भाग गया, कभी इसकी अगर जो पैदावारी बढ़िया होगी और अच्छे इसके रिजल्ट आए तो मेरे किसान भाइयों ना तो वो बिना झंडा रहेगा, ना बिना काम का खर्चा का अपना डंडा रहेगा। किसान बहन भैया राम भाई, यार आज आप लाइव देखने लग रहे हो, यहाँ पे यूपी में पहुंच रहे हैं। और यूपी का जिला गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, भाई जिला गौतम बुद्ध नगर में है। और गौतम बुद्ध नगर में आपने दिखता होगा धान के खेत में खड़े हैं यहाँ पे। और धान के खेत में मेरे किसान भाइयों चौगरदा को दिखाइयो भाई, एक बार चौगरदा घुमा दो। चौगरदा को आपने दिखावांगे भाई, आप फसल तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे दियो कैसी लग रही है और कितनी लग रही है। मौका पे में खेत में है और अपने किसान भाइयों तो मिलवावांगे। राम भाइयों। राम जी। आपका परिचय दो अपने किसान भाइयों ने। मेरा नाम ओमवीर, ग्राम बम्बावड़, जिला गौतम बुद्ध नगर। मैं एक प्रगतिशील कृषक हूँ। हमने 1985 वैरायटी जो है पूसा से DCR डायरेक्ट बोने के लिए ली थी, और वो सुपर सीडर फील्ड मार्शल सुपर सीडर से हमने मल्टी क्रॉप सुपर सीडर से इसकी बिजाई की है। और ये 1 जून को हमने इसकी बिजाई की थी। 1 जून के बाद हमने इसमें 15 से 20 दिन बाद पानी लगाया है।
और पानी लगाने के बाद फिर इसमें खरपतवार उग आए, तो उसके बाद एक हमने दवा लगाई है कौन सी दवा लगाई थी? जिसका नाम है एमिजा थापर। एमिजा थापर। मेरे किसान भाइयों, आप क्या करो भाई, जो आप सीधा डायरेक्ट आप बिजाई करांगे तो उसमें कबाड़ कुटला उगा होगा, और आपने बतावा भाई जिसके अंदर कबाड़ उगा होगा तो एमिजा थापर। एमिजा थापर इसके लिए दवाई लगती है, हाँ। जो सभी खरपतवारों को मार देती है। और अगर हम एमिजा थापर को किसी साधारण धान में लगा देते हैं जो पहले से हैं, हाँ। केवल ये 2 वैरायटी हैं जो 1985 है, 1979 है। हाँ। तो इन्हीं 2 वैरायटी में 1979 1121 की है, हाँ। और 1985 1509 की है। इन्हीं 2 वैरायटियों में एमिजा थापर दवा लगेगी। ध्यान रखने की बात है मेरे किसान भाइयों। अगर हम दूसरी वैरायटी में एमिजा थापर लगा देते तो वो उस मूंजी को, बांगरू हो या फुसाई हो या मूंजी हो, उस मूंजी को फूंक देती है। तो इसी धान के अंदर एमिजा थापर दवाई का इस्तेमाल होगा। स्पेशल इसे बीज के लिए है भाई, जो दो बीज बताए हैं, कौन से बीज दोबारा से बता दो। 1985 1989। हाँ, दोनों 1985 और जो 1989 नंबर जो बीज है, एक बार फोन बंद कर लो या अपने भाई बात कर लो। अमित तो बात करवाएंगे। अमित भाई नमस्ते सर। नमस्ते। अपने किसान भैया ने राम राम करो। राम राम किसान भाइयों। और आपका भी प्रॉपर एड्रेस दे दो। अमित नागर, गांव दुजाना, जिला गौतम बुद्ध नगर। गांव दुजाना। दुजाना। अच्छा, आप दुजाना गांव से हो और ओमवीर भाई बम्बाड़ गांव। बम्बाड़ गांव से, अलग अलग गांव से हो आप? जी जी। तो आपका गांव में भी बीजी आपने? बीजी है। अच्छा, और इधर भी बीजी? इधर भी बीजी। तो जो सारा यू बीज यूए लगाया है, यही बीज है। यू बीज बताया था भाई 1985 और 1989 भाई। यू 1509 और जो बासमती है 1121 उसकी वैरायटी है। और भाई यू बिजाई जो करया नियमित है, यू कौन सी मशीन के गला बिजाई करया? ये फील्ड मार्शल सुपर सीडर 0813। फील्ड मार्शल 813 ऑल इन वन सुपर सीडर के साथ में ये बिजाई करेगा। और ये लाइनिंग दिखा दो बार, कुछ या छिदड़ सी माजरी है नहीं, जो सीधे सीधे पेड़े दिखे हैं आपने मेरे किसान भाइयों। इसका भी आप एक कारण बतावांगे अपने किसान भैया ने। और वैसे यह जीरी आप देखा, हाँ खूब बहुत बढ़िया एक नंबर की मस्त जीरी लग रही है। ऐसा लगता को नहीं आग भैया बिजाई मशीन की फील्ड मार्शल तक करी और होगी। कौन लग रहा है ना? कृषि विज्ञान केंद्र से छौलस से डॉक्टर आए जी, वो खुद देख के कहने लगे कि नहीं ये तो बिजाई नहीं की, लगाई हुई है। मैंने नहीं जी, मैंने ही बिजाई की है इस मशीन से फील्ड मार्शल। मतलब यह इस बात की जो अपने कृषि विशेषज्ञ आए हैं यूनिवर्सिटी से, उनका भी कौन जची है बात जी। और यह जच दिया आपका भी कौन होगी, क्योंकि भाई हमने भी यह चीज दिखा है। ये लाइनिंग दिखाई हो भाई एक बार, यह इसका कारण भी बतावांगे किस तरीके से बिजाई करी किसान भाई ने, क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी हो है। और फिर उसका राज बतावांगे किस तरीके से यह बिजाई करी गई है। इसके जो कल्ले हैं, हाँ इसके जो कल्ले हैं, हम ज्यादातर कल्ले के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। ज्यादा कल्ले कैसे हों? हाँ, तो इसमें कल्ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 27 28 जो फुट हैं वो भाई जो अपना फुटाव कर रहा है पौधा। और ई बीस की जो यह बतावा किस तरीके से बिजाई करी। पीछे कितने थे? 7 जो आप डिस्क बिजाई कर रहे थे। 7 है? 6 हैं। 6 डिस्क तक बिजाई कर दी। और 6 आगे जो खाद वाले जो पोर हैं उनका गला आपने बिजाई कर दी, यानी कि 12 के 12 खूड इसके अंदर चल रहे हैं भाई। 12 खूडा की यह बिजाई है जी। खाद में मिला के किस तरीके से मिलाया आपने? खाद में जो हमने एक जो काटर लगाया, हाँ। और उसकी तुलाई करी है। पिछले जो मल्टी क्रॉप वाले हैं वो कितना गिर रहे हैं 1 बीघे में, हाँ हाँ। उसी के हिसाब से हमने जो अगले आधे बंद कर दिए, हाँ हाँ। 12 में से 6, हाँ। और 6 से बीज गिराया। उस 6 में जो है खाद में हमने उतना ही तोल करके बीज मिलाया है। अच्छा। जो हमको 1.5 किलो 1 बीघे में पड़ना है, हाँ। 1 एकड़ में 8 किलो बीज हमको गेरना, तो 8 किलो बीज ही हमने 1 एकड़ में गेरा है। यू 8 किलो बीज डाल रखा है वे प्रति एकड़ के हिसाब से, या नई वैरायटी है? शायद पहली बार लॉन्च हुई है। हाँ, ये पहली बार इसी साल लॉन्च हुई है दोनों वैरायटी। हाँ। 1985 1979।
अच्छा, अपने किसान भाई ने आपका संपर्क नंबर दे, क्योंकि अपने किसान भाई हैं भाई, नई वैरायटी लागी है और नई वैरायटी तो एक न्यू अंदाजा आया करे कि भाई उसकी पैदावारी कैसी हुई, उसके भाव आपने के मिले भाई, प्रति एकड़ आपने मुनाफा कितना कोया। और इस बीज से ही अगली साल यही बीज दोबारा बो जाएगा, इसी में कहीं से नया बीज लेने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा। इसी बीज में जो है, जैसे हम नया बीज खरीदते हैं तो इसी बीज में वो दवाई की वो रह जाएगी। हाँ। अब भाई हम फिर भी इसी में बीज था पर दवाई लगेगी। अच्छा, हाँ, यह खास बात है भाई, जो आप बार बार बताते, जो घास फूकण की जो दवाई है, जो अपना अड़ंगा है, कुटला है, कबाड़ है, जो उगजे है, वह जो दवाई है मिजा था पर वो स्पेशल इसे बीज की वैरायटी के लिए किसान भाई का कहना है, क्योंकि कृषि विशेषज्ञों ने भी भाई को अच्छे से गाइड कराया होगा। और इसमें जो हम जैसे जंगली धान बोल देते हैं, या हमारे इधर फुसाई बोल देते हैं, हाँ, या बांगरू मूंजी बोल देते हैं, अपना हरियाणा में चोबा बोला, चोबा बोल देते हैं। हाँ। तो जैसे चोबा बोल देते हैं, इधर भी बोल देते हैं चोबा, छोटे दाने की जो धान होती है। हाँ, हाँ। अगर इसके अंदर कहीं से वो जमी आई है तो वो एमिजा था पर दवा उन सब मूंजिन को मार देती है। उसको भी खत्म कर हाँ, देते सब हैं। मूंजिन ये को भाई खत्म कर देती है। इलाज खाली एक बांध मूंजी दिया इसी को छोड़ती है। अच्छा, इस मूंजी को छोड़ के कोई चौड़े पत्ते को तो बच सकता हो, ढेंचा वगैरह, हाँ, हाँ। बाकी मूंजी वगैरह नहीं बचती, जो कुछ चोबा नहीं की हो या फुसाई की हो। अच्छा, ये मशीन के बारे में आप बताओ, कितना टाइम हो गया आपने लेके आई ना? मशीन हमको जो करीब हमने मार्च में ली थी, फरवरी में ये नवंबर फरवरी में ली थी शायद। फरवरी में। हाँ, किस किस चीज की आपने बिजाई करी? उसके साथ में मक्का है, ज्वार है, कोई जवार की भी ज्वार की बिजाई करी है और धान की करी है और सरसों की, और वो बिजाई हम आगे को उससे करेंगे मक्का की। हाँ, हाँ, वो हम गरारी उसकी सारी चीज लाई हुई है, आगे को जैसे उसका सीजन रोटावेटर आएगा। आपने बनाया या नहीं बनाया? नहीं, अभी नहीं बनाया। अभी नहीं बनाया जी। रोटावेटर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा उसका? रोटावेटर उसका बन जाएगा, और ज़्यादातर जो हमारे यहाँ धान का ही क्षेत्र है, हाँ, हाँ। अगर हम इसमें जो है कुछ रोग भी उसके अगर वैसे बुआते हैं, हाँ। नर्सरी पाट के, तो जैसे ही हम नर्सरी पाटते हैं वहाँ से नर्सरी की अपने हाँ, उसमें हाँ, से, जो आप तो उसकी उपयोग जड़ करते टूट जाती हैं। हाँ। जब जड़ टूट जाती है फिर हम उसको खेत में लगाते हैं, तो उसमें बकौनी रोग, जिसको झंडा रोग कह देते हैं, हाँ, हाँ। या बकौनी रोग कहते हैं, वो ज़्यादा आता, तो वो इसमें इस वैरायटी में या डायरेक्ट लगने में वो कम आया है। ले भाई, मेरे किसान भाइयों, झंडा रोग कहीं नहीं है सारे खेत में। हाँ, इस भी क्योंकि उस का पे कद्दू करके पाड़े करके आप अगर जे नर्सरी करके आप लगावा, हाँ, उसका खर्चा इस तय डबल ट्रिपल गुणा हो जाएगा। खर्चा इसका बहुत कम आया है। हाँ, केवल हमने पलेवा करके डायरेक्ट इसको बुआ दिया, ना कोई जुताई करी है। हाँ। तो डायरेक्ट गेहूं के बाद पलेवा करा, और पलेवा करने के बाद हमने सुपर सीडर से 813 से फील्ड मार्शल 813 से हमने इसकी बिजाई कराई है। अच्छा, ये फील्ड मार्शल 813 आपके एरिया में और कोई था को नहीं? नहीं, अभी नहीं है, कोई भी और नहीं है। तो आपने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया और किस वजह से लिया? हमने इसका रिस्क इसलिए लिया कि एक तो हम लेबर से बहुत परेशान थे। हाँ। धान में जो लेबर नहीं मिलती, अगर लेबर 1% मिल गई तो कभी पानी भाग गया, कभी जो घोल नहीं लगा। हाँ। तो मूंजी लगाने में बड़ी दिक्कत थी। आ जाओ बन, धूप आ गई है शायद। मूंजी लगाने की दिक्कत हाँ। की वजह से हमने जो ये डायरेक्ट बोने वाली हाँ। मल्टी क्रॉप DCR का जो फील्ड मार्शल का सुपर सीडर लिया है। हाँ। इससे हम काफ़ी दिन से प्रयास में, हमको कहीं से नंबर मिला इनका, हमने फिर इनसे संपर्क करा, तो हमने ये जो छूट में भी लिया है, इस पर सब्सिडी भी ली है। सब्सिडी छूट भी मिली है? हाँ, छूट भी कितनी मिली। छूट मिली आपने? 1 लाख रुपया हमको इस पर छूट मिली है। 1,05,000। हाँ जी। CRM स्कीम के तहत लिया गया भाई यार, 1,05,000 रुपया आपने छूट मिल गई। यूं लेन गए थे तो आप और मौका पर कंपनी में पहुंचे थे कि या वैसे कांटेक्ट कर लिया? नहीं, डायरेक्ट ही कांटेक्ट करा है ऑनलाइन। हाँ। नंबर लेकर ऑनलाइन ही, जो हमने यूट्यूब वगैरह से नंबर लिया और ऑनलाइन ही कांटेक्ट करके, और अपने घर ही ये बहुत अच्छे आदमी हैं, विश्वास पे हमने इधर से पैसा गिर दिया, इन्होंने उधर से हमारा सुपर सीडर पहुंचा दिया। तो आजकल हमको आप किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई लेने में, खरीदारी करने में। ओमवीर भाई, आजकल बहुत सारी ऐसी कंपनी है, ऑनलाइन ठग इतने बैठे हैं, और इसे ऑनलाइन की भीड़ में आप न्यू वेरीफाई कौन कर सकते? अगर भाई यह कंपनी ठग है, आप पैसा लगवान लग रहे हैं, और एक बहुत मोटा रिस्क है, 3 लाख रुपए छोटी अमाउंट नहीं है। सही बात है। तो 3 लाख रुपया आप फील्ड मार्शल कंपनी में लगवान लग रहे हैं, या आपके साथ फ्रॉड कर देगी या कुछ ऐसा कर देगी, ऐसे कोई अपने नहीं मन में? नहीं, अपने मन में कुछ नहीं आया, बहुत ईमानदार आदमी है। हाँ। और हमें किसी भी प्रकार की कागज की कोई दिक्कत नहीं हुई। हाँ। कागज इन्होंने कंप्लीट करके दिए। अगर कहीं से कोई हमारा विभाग कोई कागज को कहता हो तो हमने तुरंत इनसे संपर्क साधा और इन्होंने फिर अपने कागज
बना करके फिर दिए। अच्छा। जैसा भी हमारा विभाग मांगता हो वैसे ही इन्होंने कागज कंप्लीट करके दिए। हमें कहीं सब्सिडी में कहीं 1 रुपया किसी को भ्रष्टाचार किसी को दलाली नहीं दी गई और हमारी सब्सिडी एक्यूरेट बढ़िया ही है। ये देखे भाई, एक नया पैसा भी अपने किसान भाई ने नहीं किसी प्रकार का एक जो का अगर नहीं भाई जो छूट के लिए बहुत सारे आपने पैसा देना पड़ जाए है, आपने रिश्वत देनी पड़ जाए है। ये आज अपने किसान भाई ने बताया, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है भाई, लाइव देखने लग रहे मेरे किसान भाई धान के खेत में। हाँ, और हरी खेती में नुका हरी खेती में खड़े हैं भाई, झूठ ना बोलिए। और भाई यह बात सच्चाई यहाँ पे ने कोई चवनी नहीं दी कहीं भी, कहीं हमने 1 रुपया नहीं दिया, इसमें सच्चाई है। हमने किसी को 1 रुपया दलाली को नहीं दिया, 1 रुपया भी दलाली का नहीं दिया। अपने 1,05,000 रुपये 1,05,000 रुपया। और कंपनी वाले ने हमको राहत दी है कि भाई अगर आप 14 तारीख तक पैसा जमा कर देते तो हम आपको 10,000 रुपया की छूट देंगे। हाँ हाँ हाँ। और हमको 10,000 की कंपनी फील्ड मार्शल कंपनी ने और छूट दी। 10,000 रुपये कंपनी की तरफ से भी जिस टाइम पे इसका वो चल रहा था अपना छूट 1 जनवरी से 15 जनवरी। हाँ, हाँ। जी जी 1 जनवरी से 15 जनवरी तक आपकी जो कंपनी है फील्ड मार्शल कंपनी, मेरे किसान भाइयों याद रखना, हर साल 15 दिन के लिए नए साल पे कोई न कोई डिस्काउंट अपने किसान भाइयों को देवे है। और वो 10,000 रुपये डिस्काउंट अपने किसान भाई ने मिला है। और वरना पूरे साल कोई भी डिस्काउंट इस कंपनी का कोई रहता नहीं, लेकिन 15 दिन के लिए नई साल पर हुआ है। हमको डिस्काउंट भी मिला 10,000 रुपया का और नहीं हमको कहीं जाना पड़ा। इन्होंने अपनी गाड़ी में किराया हमने दिया है। हाँ। इन्होंने अपनी गाड़ी में वहाँ से भिजवा दिया, हमने अपने घर उतार लिया, हमारे कागज कंप्लीट, हमारी सब्सिडी पूरी तरह अरे ये बात तो सही है ओमवीर भाई, आपने पहले कभी नजदीक जाके यारा का प्यारा का रिश्तेदार का कहीं तो यूँ देखा हो? नहीं जी, पहले नहीं देखा कहीं भी। पहले नहीं देखा तो एक वीडियो पे आपने देख के इतना बड़ा विश्वास? हाँ, नहीं विश्वास किया वीडियो पे। करना और चाहिए या नहीं हाँ, करना नहीं चाहिए? करना चाहिए। अगर नई चीज है, अच्छी चीज है, करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। अच्छा। और जो नहीं कर रहे वो पहले देख लें कहीं वो हो। अब हाँ। तो देखने को लिए काफी हैं। हाँ हाँ हाँ। वो जैसे हमारे यहाँ धान होती है, हाँ, हाँ, कहीं बाजरे बूरे हैं, कहीं आपकी कॉटन बूरी है। हाँ हाँ हाँ। तो जो विश्वास न कर रहा वो कॉटन को देख ले। हाँ 813 के बुए को फील्ड मार्शल के को तो पहले देख ले कि भाई कहाँ कैसा अच्छा बुरा है, क्या कोई दिक्कत है, किसान खुद बताएगा। हाँ, हाँ। जैसे हम बता रहे किसान से पूछे पे क्या और दिक्कत सुपर रही। सीडर के मुताबिक फील्ड मार्शल सबसे कम लोड गिरता है ट्रैक्टर पे। इसके लिए सबसे बड़ी बात ये है। हाँ, हाँ। क्यों, मैंने कई कंपनियों को देखे चलते, हाँ। वो सब ट्रैक्टर लोड गिरते हैं, ये ट्रैक्टर पर लोड नहीं गिरता। इसका तो ये नहीं पता है कौन चलता होगा। इसका तो 7 फुटा जो है 45 हॉर्स पावर ट्रैक्टर ही चला लेगा। 45 HP ट्रैक्टर बिल्कुल आराम से। इस बात लोड फ्री, दोनों लीवर नीचे डाल के लोड फ्री, दोनों लीवर डाले, बिल्कुल दोनों लीवर नीचे डाल तो ये उन किसान भाइयों के लिए है जहाँ पे आज खेत में खड़े। हाँ, एक किसान भाई ने कमेंट कर रखा था भाई ये जो दोनों लीवर वाली जो बात है, अब भाई पहला गेयर में ला दे भी या दूसरा गेयर में ला दे भी, तीसरे गेयर में ला दे भी, चौथा गेयर में ला दे, और वो ट्रैक्टर लोड को नहीं मानना था। तो यह सच्चाई थी कि मैं लोड नहीं मानता हूँ। बिल्कुल एक्यूरेट हमने चला कर देखा, हमने तो चलाया है, बोरक की है। हाँ, मैं काफी बार किसान मेले के दौरान एक ओपन चैलेंज कराया करा आपकी कंपनी, भाई कोई भी कंपनी अगर जो आपका इस मेले में वो देश और विदेश की कहीं की भी आ रही है, तो इस मेले में अपने इन किसान भैया ने देखा हो आपकी मशीन काम के करने लग रही है खेत के अंदर, तो उस दौरान में आपकी कंपनी के सामने कोई भी कंपनी टिकती नहीं है, कोई भी सामने आके ये चैलेंज को स्वीकार नहीं करती, भाई हम दिखाएंगे इसके सामने डेमो। तो यही कारण है ये लोड फ्री चलती है। लोड फ्री 15 HP का एक्स्ट्रा पावर का इंजन इसके साथ में दिया गया है। इसका लोड फ्री चलेगी तो मेरे किसान भाइयों समय की भी बचत और डीजल की भी बचत, दोनों बचत आवेंगी। और उसके अलावा आपने ऑल इन वन कोई भी बिजाई की मशीन अलग से खरीदने की जरूरत नहीं है, कोई भी जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपका क्षेत्र की जमीन में मेरे फसल होंगी, सारी बिजाई हो जाएंगी, मक्का उक्का सारी बिजाई हो जाएगी। इतना आपको विश्वास हो गया? हाँ जरूर, इसकी बाकी हाँ पक्का विश्वास हम बाकी की गरारी भी ले आए। हाँ, हाँ। और दूसरी सरसों की मक्का की सारी बिजाई हम अब सर्दी से शुरू करेंगे। अच्छा, ये मतलब कोई तोड़ फोड़, कोई मेंटेनेंस किसी प्रकार का कोई रगड़ा झगड़ा कुछ नहीं, कोई मेंटेनेंस नहीं जी, कोई मेंटेनेंस नहीं। तो ट्रैक्टर पे कौन सा चलाया आपने? सोनालिका 55 है हमारे पास। हम तो सोच रहे थे मैंने कि बहुत लोड गिरे गए, हाँ। डर रहे थे जब तक चलाया नहीं। अच्छा। और उसके बाद जब हमने चलाया मैंने कि यार ये तो बहुत बढ़िया कंपनी है, हाँ। इसमें तो लोड फ्री है ट्रैक्टर का, दोनों लीवर नीचे डाल के, दोनों लीवर नीचे डाल के। और ट्रैक्टर को यही नहीं पता चला? नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई तनक भी आवाज नहीं बदल रहा ट्रैक्टर। अच्छा जी, तो किसी प्रकार की कोई आवाज चेंजिंग नहीं हुई? नहीं। तो ये देखे भाई, कोई भी आवाज चेंज नहीं हुई।
और किसी प्रकार का लोड नहीं पड़ा। और फिर आपे ने भाई जिस तरह पहले आपे खेती कर दे जी यह जमीन आज आप इस खेत में खड़े हैं जी तो यह तैयार करने तई स्टार्टिंग फर्स्ट का जो रूप है गेहूं हुआ है, गेहूं धान की खेती है अपनी। गेहूं धान की। तो गेहूं कटने के बाद में आपे धरती को धान के लिए तैयार करने के लिए के साधन लेके आने पड़ते खेत में। पहले तो जब सुपर सीडर नहीं था तो पहले हैरो चलती थी, फिर टीलर चलता था, फिर उसके बाद घोल लगता था। हाँ बहुत ज़्यादा जुताई करनी पड़ती थी। अच्छा जी बहुत तो खर्चा आता था। उस दौरान में आपने अड़ोसी पड़ोसी से भी साधन मांगने पड़ते, गुआंढी से भी मांगने जी पड़ते। जी जी और आने जाने में भी समय अपना खर्च होता ज़्यादा है, समय लगता है और उसमें फिर टाइम भी लग गया। टाइम भी लगा। इसमें सारा काम एक बार में चल गया। सारा काम एक बार, ज़्यादा करो तो जो ज़्यादा दिक्कत है तो एक बार रूटावेटर चलवा दो और उसके बाद तुरंत बुआई सीधी। तुरंत बुआई कर दो। जी वो भी एक काम कर सका यहाँ पे अपने किसान भाइयों ने बताया, उठा लो फोन, कोई बात नहीं, इस भाई का जवाब दे दो, इतना ओमवीर भाई बता देगा इन किसान भाई लाइव देख लग रहे इस वीडियो ने नहीं हांगा ला के शेयर कर दो। इसे के आसपास के गांव कौन से हैं? आसपास जो महावड़ है, दुजौना है, छिड़ौली है, हसनपुर है, प्यावली है, अच्छा, और राजतपुर है, बिसाड़ा है, और दादरी के आसपास है, हम एनटीपीसी के पास। आसपास के जिले अपने उत्तर प्रदेश के आसपास के जिले बुलंदशहर है, हापुड़ है, मेरठ है, हाँ, और बागपत है। और नुन्ना हरियाणा सोनीपत से भाई। बागपत से आगे सोनीपत आ गया, हरियाणा हरियाणा आ गया। तो भाई आज आप हरियाणा तेन समझो भाई एक जिला क्रॉस कर दे रहा पे सीधे गौतम बुद्ध नगर में। हाँ, गाजियाबाद गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। यहाँ पे आप थे भाई यार, भाई अपने किसान भाइयों से आपकी परिचय करवाया, आपकी बातचीत करवाई, और क्या कहना चाहोगे अमित भाई अपने किसान भाइयों ने? भाई ये है जी एक सबसे बढ़िया कंपनी है फील्ड मार्शल, इससे सब नीचे हैं। क्यों, मैंने सोनालिका का भी चलता देखा और कंपनियों को बहुत चलता देखा, पर नहीं, ट्रैक्टर को दबा के ही चलता है। मतलब दिमाग में मुकाबला नहीं बैठे आप। बिल्कुल सही बात है। तो यह जो कंपनी है इसका कारण यूँ है भाई, जो आज एक आत्मा से आवाज़ आ रही है, क्योंकि जो हरी खेती में आप खड़े हैं नहीं, और एक जी सारा मतलब एक न्यू दिल से ये खुशी हो, हर एक आत्मा से आवाज़ निकले है। आपको कोई कंपनी ने ये तो नहीं कहा कि भाई आपने सिर्फ अपनी कंपनी की पॉजिटिव बातें करनी है, नेगेटिव बातें नहीं करनी। नहीं, कोई हमें किसी ने नहीं कहा। किसी प्रकार का कोई दबाव मत, कोई दबाव नहीं, सच्चाई बता दियो। बिल्कुल सच्चाई है जी। यूपी के हैं बाबा से भी दबने वाले नहीं है। नहीं, किसी प्रकार का कोई वो नहीं है अकबर, किसी झूठ किसी प्रकार का नहीं है। अच्छा। और मेरा कहना है ज्यादा से ज्यादा किसान जो धान जो है वो डीसीआर से बोए, हाँ। सुपर सीडर से बोए, किसी और चीज से बोए। हाँ। तो जितना भी डीसीआर से बोओगे तो उससे एक तो पानी कम लगेगा। हाँ। पानी की हमारी बचत होती है। और 15 से 20 दिन हमको बोने के बाद, पड़ेवा करके बोने के बाद 20 दिन पानी नहीं लगाना। अच्छा। तो जितनी भी गर्मी पड़ती है 20 मई से इसका समय है बोने का। हाँ। 20 मई से और 10 जून तक हम जरूर बुआई कर लें, तो उस टाइम बारिश भी नहीं होती। और पानी जो अगर हम इंजन से 12 से किसी से पानी लगाते हैं तो ज्यादा पानी लगता है। हाँ, एक बार तो पानी की आवश्यकता नहीं होती। फुटाव गिन लूं मैं भी, और इसके ऐसा करया मैं कै फुटाव हो रही हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58। जी
एक पौधा में मेरे किसान भाइयों कौन सा बीज बताया आपने? यूँ 1509 का है 1985। 1509 का 1985। और जो एवरेज है कम से कम 40 का मिनिमम एवरेज इसका है। 40 कहीं से 50 भी है, मने कहीं या 30 क्विंटल? नहीं, पौधा का जो टिलरिंग का एवरेज है, हाँ अगर एक औसत लगाया जा हाँ। तो कहीं इसका 60 है, कहीं 50 है, कहीं 30 है। एक 40 का मिनिमम एवरेज कम से कम टिलरिंग का बैठेगा। अच्छा। कहीं मानो किसी पौधा 60 पे भी है, किसी कोई 50 पे भी है। हाँ हाँ टिलरिंग हाँ, एक बात एक सही उसकी। है। ये तो हमने भाई उरे ही मौका बता। हाँ, जो लेकिन कहीं इस थोड़ा पौधे की बात करा तो इसमें यूँ कम हाँ, पाऊंगी कहीं फोटो। 30 का है, कहीं हाँ, इसमें- मतलब इसमें 40-30 कम 40 का पाऊंगी। नॉर्मल है। हाँ और मैं आपको बताता हूँ, मैं करीब 20 साल से धान पे ही काम करता हूँ। हाँ। और हमारे यहाँ NCIPM से प्रोग्राम चलता है पूसा संस्था से, और 15 साल से मैं NCIPM से भी जुड़े हुए हैं और मैं उसकी मॉनिटरिंग करता हूँ। और मैं हर 1 मीटर में उसके कल्ले गिनता हूँ, पत्ते भी गिनता हूँ, और उसके रोग के भी कारण गिनता हूँ, उसमें कीड़े भी गिनता हूँ, उसकी बीमारी भी गिनता हूँ। तो अब तक हमने जहाँ भी 1 मीटर में गिने हैं तो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम हाथ से लगाते हैं तो 18 से 20 कल्ले आते हैं एक मेढे के अंदर। हाँ हाँ एक जो ये मेढा है इसके अंदर कम से कम 18 से 20 आते हैं। हाँ हाँ हाँ। और कम रह जाते हैं ज़्यादातर 15, 20, 18, 20, इससे ज़्यादा नहीं आते। और इसमें 50, 60, 50, 40, 50, 60 से कम टिल्लिंग नहीं है। आप तो कल्ले बोलो हो, हरियाणा पंजाब में फुटाव बोलिया करे इसने। हाँ, पौधा पौधा। में कितना फैलाव बनया। तो मेरे किसान भाइयों कुछ भाषा का गैप रह सकता है, बाकी राजस्थानी भाषा में आप बता दो डांगी साहब थे के बोलो था को नहीं हमने। और एक्स्ट्रा इसमें कोई कुछ लगाने की जरूरत नहीं है कि भाई कल्ले के लिए कुछ एक्स्ट्रा लगाया हो। हाँ। इसमें हमने NPK लगाई है 12 से 13 किलो प्रति केजी, यानी कि कम से कम 50-60 किलो प्रति एकड़। और जिंक लगाई है 1 किलो बीघे की, यूरिया लगाया है 10 किलो बीघे का, और सल्फर लगाई है। इससे अलग हमने इसमें फुटाव के लिए और एक्स्ट्रा कुछ नहीं लगाया है। एक्स्ट्रा जैसे कुछ नहीं लगा। जैसे गौरव कितने कंपनी वाले देते हैं कि भाई ये चीज़ लगा दो, इससे ज़्यादा फुटाव आएगा, इससे ज़्यादा कल्ले निकलेंगे। हमने ऐसा एक्स्ट्रा इससे कुछ नहीं लगाया। तो ये आपने बतावा, एक तो ये नुनिया हार, एक या मिर्ची बोलिया करा भाई। हाँ हाँ, यह जो मिर्ची हो रही है इसकी असल तो इसे तक इसका गणी ही औकात होती को नहीं, जे थोड़ी ही भी दवाई इसके खरपतवार की लाग जे नहीं, इसकी घनी बड़ी औकात भी को नहीं होती है। जदे बुढ़ा मुँह कर जा रहे नीचे नाड़ न्यू हो जाग रहा या जल देगी। और इस जो यह नुनिया दिख लग रहा इसमें भाई अरे परमात्मा सूत्र डाल बरस जाए या ऊँ डूब के मर जाया करे, यह भी कोई गणा है वो कौन कराया कर दी। तो इस तरीके का इसमें कौन सा मारा बाद में मारा था क्या पहले? नहीं, पहले मारा। ज्यादातर ये जो दवाई है मीजा थापर, हाँ। जो आपका समो है, पूछ वाली बाल वाली घास बोल देते हैं हमारे यहाँ, हाँ। वो नहीं मर के देती। हाँ। या मकड़ा बोलते हैं, हाँ, जो वो भी कुंदड़ सा मकड़ा हो जाए। हाँ, जो मकड़ा हो जाता है, हाँ। ये उन सभी घासों को मार देती है। ये जो चौड़ी पत्ती के हैं इनमें थोड़ी राहत है, इनको छोड़ देती है। जैसे हाँ। तो ये मिर्च का सा पेड़ हुआ हाँ हाँ या तो ढैचा हुआ, हाँ हाँ। इनको कम मारती है। इन वैसी घासें उनको सबको मार देती है। अच्छा। ये जो दवाई है ये सोयाबीन में और मूंगफली में लगती है, जो एमिजा थापर है। हाँ हाँ हाँ। उसका जो है रीजन इन्होंने वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने पूसा से वैरायटी लिख ली है। हाँ। इन्होंने इसके अंदर गेरा है धान के अंदर, इसमें लगेगी तो ये धान को नहीं मारेगी। हाँ हाँ। और बाकी की उसको मार दे खरपतवार को। तो मेरे किसान भाइयों, अपने किसान भाई का नंबर दे आपका। देखो बहुत मैंने बहुत प्रगतिशील किसान की अगर जो आप बात करा और उसके सुझाव का उसे मार्गदर्शक से अगर जो आप खेती में कोई बदलाव करना चाहा, क्योंकि एक दूसरा किसान करेगा तो तभी आप ने पता चलेगा भाई पड़ोसी का इतनी बढ़िया पैदावारी हो, यू बीज आपने लगाया है। तो इसकी पैदावारी जिस टाइम भी लेकर किसान भाई का नंबर नोट कर लो। आपका नंबर दे दो। मेरा नंबर है 93 10 82 20 42। 93 10 82 हाँ। 20 42। 42। तो यू नंबर है मेरे किसान भाइयों। जिस टाइम भी इसका निकाली जाओगी या उस टाइम में किसान भाई इस नंबर पर संपर्क कर सके हैं। और भाई कोई भी जानकारी आपने इसका बीज के प्रति है या बीज लेना है आगे, मैं ये कहूँगा भाई इसका बीज बनावा अपना किसान भाइयों मेरे भाई। नहीं, इसका बीज बनाएंगे, जिसको भी बीज लेना हो हम अपने बीज किसान भाइयों को सप्लाई देंगे। या कि आप कोई कंपनी का जाके रहेंगे और वह कंपनी अगली बार आपने 4 गुना में भी कौन दे बीज। हाँ, नहीं, हमने किसी कंपनी से नहीं बोया है, डायरेक्ट अपने आप को लेकर के बोया है पूछा से। ज्यादातर कंपनी ने हमारे यहाँ भी बोया है 1985, हाँ। 1989 भी, दोनों चीज हमारे यहाँ बोई हुई है।
जो कंपनी को ही वापसी बीज में दी जाती है। हम भी कंपनी के लिए काम करते हैं बीज में, हमने गेहूं का बीज भी दिया है और हम कई साल से कंपनी के लिए काम करते हैं, बीज बनाते हैं और उन कंपनी को बीज वापसी दे देते हैं। हाँ। लेकिन हमने ये बीज जो डायरेक्ट लिया है, हम इसको डायरेक्ट जो भी किसान मांगना चाहता है, लेना चाहता है, उसको डायरेक्ट देंगे। तो मेरे किसान भाइयों, अपने किसान का नाम का भी ब्रांड बन सके है। जिस तरह आज आप एक बात करा, जो फील्ड मार्शल कंपनी आपकी अपनी कंपनी है मेरे किसान भाइयों, और यही कारण है आज इसका एक इतने अच्छे औजार बनाने का, बढ़िया औजार बनाने का, क्योंकि आज आप यहाँ खेत डोड़त जुड़ोड़ी है या जमीन जीरो जमीन ग्राउंड से जुड़ोड़ी जो कंपनी है आपकी। क्योंकि आज आप खेत में खड़े हैं तो अपने खेत में ये पता चलेगा आज भैया अपनी मशीन के अंदर किन किन बदलाव की जरूरत है, और भविष्य में अगर कोई मेंटेनेंस आवे है तो आगे अपने किसान का ना आवे, और इसके अंदर आप एक नई सुविधा, नई ताकत और के देश का, हाँ तो वो इस खेत तक बेरा पटका मेरे किसान भाइयों, इसी कमरे में बैठ के कोई नहीं पता चला। तो यही कारण है। और भैया वीडियो आपने किसी को लगी है, कुछ कहना चाहोगे ओमिर भाई? और मैं कुछ और सुझाव देना चाहता हूँ धान के बारे में। अगर हम DSR लाइन से बोइंग करेंगे, लाइन से बुआई करेंगे किसी भी मशीन से, हम सुपर सीडर से करें या DSR और किसी मशीन से करें, तो जो हम लाइन से बुआई करते हैं तो उसमें हवा लगती है, उसमें बीमारी कम आती है और उसमें कीड़े भी कम लगते हैं। हमारे धान में जो है, जो BPS वगैरह रोग हैं, वो हवा नहीं लगती नीचे से, तो उसमें BPS ज़्यादा आता है। इसमें अभी तक भी जो पत्ती लिपेटक कीट है वो बहुत कम आया है। किसी पत्ती में एक आध कीट आया। और मेरे बिल्कुल जो पत्ता लपेट बोले अगर भाई आप ये पत्ता लपेटक है। यू गर्मी तो हुमसता आ जाए अगर जो पत्ता लपेट है, और इसमें भी वो जिस तरह आप बताने घास और पत्ती लपेटक के लिए मैं बताता हूँ आपको, ये पत्ता लपेटक कीट है। हाँ। अच्छा, अगर ये 20% तक भी पत्ता को लपेट कर खरोच करके करता ख़त्म, तो भी कोई दवा लगाने की आवश्यकता नहीं होती। किस लिए नहीं होती? मैं इसकी मॉनिटरिंग करता हूँ। एक जो हमारे यहाँ एक ट्रिलिंग बोलते हैं, उसमें कम से कम 4 या 5 पत्ते होते हैं, और पौधे के लिए 4-5 से अगर 2 पत्ते भी स्वस्थ हैं तो वो भोजन बना रहा है, उसके लिए भोजन की कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। अगर उसमें ये कीट लग भी गई, सूंडी लग भी गई है पत्ता लपेटक की, तो या तो आप रस्सी घुमा सकते हैं। अगर रस्सी भी ना घुमा तो जैसे ही बारिश पड़ती है, बारिश पड़ने के बाद वो सूंडी नीचे गिर जाती है, उसके दोबारा वो सूंडी कभी ऊपर नहीं चढ़ पाती। तो पत्ता लपेटक के लिए हमारे यहाँ कोई दवाई कभी नहीं लगाते। बिल्कुल भाई, इसका तो अनुकार नहीं, थोड़ा हाथ चादर पे बुंदा रहा भी आज नहीं, पानी का खाली स्प्रे भी मार दिया नहीं, जब भी यू जो अपना यू पत्ता लपेट का कीड़ा और नीचे ढाई पड़ा करे, तो इतनी ताकत हो इसमें, ज्यादा नहीं होती। तो भाई मेरे किसान भाइयों, यह वीडियो आपने किसी को लगी है भाई, देखे ज्यादा से ज्यादा शेयर करो मेरे किसान भाइयों, क्योंकि आज बहुत बढ़िया गहरी जो जानकारी आप लगती है। आप उत्तर प्रदेश में, यूपी में पहुंच रहे थे, गौतम बुद्ध जिला में। और भाई मिलेंगे कोई नए किसान साथी के साथ में, अपना नए पार्टनर के साथ में। मेरे किसान भाइयों दे दियो हमने इजाजत। और भाई कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देते रहा करो, ताकि हमारा भी हौसला बना रहे। जी साल आगे रहा आपने नई नई बात और नए नए किसानों का परिचय करवा दे रहे वहाँ। आ रही बे राम राम, धन्यवाद।